वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द टैली गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको टैली प्राइम के बारे में बताऊंगा कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करे, लेज़र कैसे क्रिएट करे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं टैली प्राइम पे गया। यहाँ पे आप ओल्ड F3 से कंपनी क्रिएट करने के लिए ओपन कर सकते हैं। ओल्ड सी किया और मैंने कंपनी का नाम रखा जगदेव ट्रेडिंग कंपनी। इसे मैंने डाल दिया दिल्ली, नियर रेड लाइट चौक, दिल्ली। दिल्ली पिन कोड डाल दिया, फ़ोन नंबर कुछ भी एक बार मैंने डाल दिया। कंपनी कब से स्टार्ट है, बुक्स कब से स्टार्ट है, और ये देखो दोस्तों। अब कंपनी क्रिएट करते टाइम ही पूछ लेगा आपके पास अगर जीएसटी नंबर हो या कोई और डिटेल यस करनी हो। तो मैंने एक बार कुछ नहीं करनी, मैंने एंटर किया। इसे एक बार नो कर दिया, कंट्रोल A फॉर ऑल एंटर। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, हमारी टैली ERP में क्या था कि लेज़र क्रिएट करने के लिए अलग से लेज़र थे, लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन था, और इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री क्रिएशन का। बट इसमें एक ही है, इसमें क्रिएट करना, अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप, लेज़र क्रिएट करना है तो लेज़र, एंड स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम नीचे। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लेज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने कैपिटल का अकाउंट क्रिएट किया। तो कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, यह जगदेव प्रोपराइटर का भी बना सकते हो अंडर कैपिटल। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे मैंने किसी कैरेक्टर का बनाया तो मैंने मोहनदास एंड सन्स, इसे मैंने बनाया हरियाणा में। इससे मैं माल खरीदता हूँ तो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल वाइज बिल नो किया, मोहनदास ये हरियाणा में डाल दिया। उसके बाद रितुन क्लॉथ हाउस दिल्ली, सन्ड्री डेटर, मेंटेन बिल वाइज बिल नो किया, एंटर ये दिल्ली में बना दिया। और जैसे दोस्तों अब इस पे मैंने जीएसटी का एप्लीकेबल करवाना है तो F11 प्रेस किया, जगदेव ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे मैंने जीएसटी एप्लीकेबल करवा दिया। जीएसटी एप्लीकेबल करवाने के लिए से यस किया, एंटर किया, रेगुलर है जीएसटी की, जीएसटी नंबर डाल दिया। एक बार मैंने टेम्परेरी जीएसटी नंबर डाल दिया और इसे क्वार्टरली कर दिया, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मेरी 5 करोड़ से टर्नओवर कम है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ई वे बिल, दिल्ली के लिए 1 लाख है। एंटर एंटर एंटर। तो दोस्तों क्रिएट किया लेज़र। अब इसमें मैंने परचेज जीएसटी के गुड्स। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करवा रहा हूँ, मैं जीएसटी का रेट इन्वेंट्री के ऊपर एप्लीकेबल कराऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ नो रखा। नेक्स्ट सेल्स जीएसटी, अंडर सेल्स के गुड्स में और इसमें भी इन्वेंट्री से। नेक्स्ट CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी में सेंट्रल टैक्स, HGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी में स्टेट टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इंटीग्रेटेड टैक्स। नेक्स्ट है राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनवॉइस राउंडिंग 1 से एंड। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों सैलरी मैंने बनाई, सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इस पे नोट एप्लीकेबल करा दिया।
फ्राइट जो सीधा माल पे लगता है, या फ्राइट और परचेज, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नॉट एप्लीकेबल इस पे करना। अब दोस्तों मैंने लेज़र क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए नीचे ही स्टॉक आइटम, जैसे मैंने क्लोथ ग्रुप इसका प्राइमरी रखा है, यूनिट्स ऑफ मेजर मीटर, जीएसटी इसका अप्लीकेबल करवा दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला क्लोथ 5407, F11 ऑप्शन ओपन करके इसके सारे ऑप्शन कैश कर दे, जिससे रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इन एलिजिबल फॉर इनपुट भी एप्लीकेबल हो जाएगा अगर करना चाहो तो। लेकिन मेरा ये टैक्सेबल है और इसका रेट है टैक्स का 5%। नेक्स्ट दोस्तों मैंने क्लॉथ विस्कोस के नाम से बना दिया, मीटर 5408, ये भी क्लॉथ ही है 5408, टैक्सेबल 5%। अब दोस्तों वाउचर में जाके आप वाउचर में एंट्री कर सकते हो, जैसे कॉन्ट्रा के लिए 4 है, पेमेंट के लिए 5, रिसिप्ट के लिए जो ओल्ड टैली में थे सेम वैसा ही है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम परचेज या सेल की एंट्री करें, मैं इसमें क्लास बना देता हूं ताकि मुझे CGST, SGST, IGST और राउंड ऑफ को बारी बारी सिलेक्ट ना करना पड़े। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों क्या होगा, जैसे मैंने इनवॉइस नंबर डाला, अब जैसे मैंने हरियाणा वाले से माल ख़रीदा, डिस्पैच डिटेल वगैरह डाली, परचेज में मैंने क्लॉथ लिया। अब देखिए दोस्तों IGST मुझे अपने आप सिलेक्ट करना पड़ेगा ये। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्या किया मैंने, तो दोस्तों सेल की क्लास को क्रिएट करने के लिए मुझे वाउचर को अल्टर करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए नए वाउचर यहाँ से क्रिएट हो सकते हो वाउचर टाइप में। अगर अल्टर करना हो तो अल्टर में जाके वाउचर टाइप में, जैसे सेल्स का वाउचर मुझे अल्टर करना है, सेल्स में गया, एंटर एंटर, सेल्स GST, IGST, CGST, SGST, उनकी कैलकुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट GST में जो मैंने कर रखी है उस हिसाब से उठाएगा। नेक्स्ट मैंने डाला राउंड ऑफ, टोटल माउंटिंग राउंड ऑफ से 1, एंटर एंटर एंड एंटर। इसका नाम दोस्तों मैंने सेल GST रख दिया, कंट्रोल ए। वैसे ही परचेज में क्या, एंटर एंटर क्लिक किया, परचेज GST, परचेज IGST, CGST, SGST एंड राउंड ऑफ, फॉर्मल 1 से। उसके बाद दोस्तों अब जैसे मैंने अकाउंटिंग वाउचर में गया, मैंने परचेज की, F9 प्रेस करके क्लास को यूज और कर लिया, परचेज GST। अब जैसे मैंने परचेज का पार्टी की डिटेल डाली और आइटम लिखी, तो टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर IGST लगना है तो IGST लगेगा, CGST लगना है तो CGST। फिर मैंने एक और परचेज कर ली हरियाणा से ही, तो दोस्तों उसको सेल करने के लिए F8 में मैंने क्लास का यूज़ किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कैश सेल की, सबसे पहले मैंने 500 मीटर बेच दिया 120 रुपये का। तो देखो CGST SGST में ऑटोमेटिक टैक्स आ गया। अगर इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू देखो, ऑल्ट P करके एंड प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो ये देखिए दोस्तों जो IGST और राउंड ऑफ है, अगर उसमें कोई बैलेंस नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। ये आपका एक प्रीव्यू हो गया। एस्केप 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 से सेव कर दिया।
नेक्स्ट दोस्तों इसमें अगर हमें, अब जैसे इसमें है कॉन्ट्रा का आपको पता है, अगर बैंक में कैश डिपॉजिट होता है, एक बैंक से कैश विड्रॉ होता है या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कॉन्ट्रा का किसी को पेमेंट देते हो चेक या कैश, तो पेमेंट में होगी रिसिप्ट। अगर कैश या बैंक के थ्रू रिसिप्ट करते हो तो परचेज सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल को सेल में डाला जाता है। परचेज क्रेडिट परचेज और कैश परचेज में जाएगी। जनरल बाकी और किसी वाउचर में नहीं आए तो इसमें आएगा जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, एक्यूर्ड इनकम को एडजस्ट करना या कोई एडजस्टमेंट और डालना। अदर वाउचर में दोस्तों अगर इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट एप्लीकेबल करवा रहे हो तो अदर वाउचर में जाके शो इन एक्टिव में जाके इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये देखिए ओल्ट F6 और ओल्ट F5, ये देखिए ओल्ट F6 ओल्ट F5 डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए। अब जैसे परचेज रिटर्न करनी हो इसके लिए परचेज का एंड IGST इसकी, क्योंकि मैंने कोई क्लास नहीं बनाई। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जैसे अगर आपको इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र करना हो, इन्वेंट्री ट्रांसफ़र इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि आप वाउचर में गए एंड अदर वाउचर में स्टॉक जनरल में नीचे ओल्ट F7 शॉर्टकट एंड एंटर प्रेस के। तो जैसे देखो आपने दोस्तों विस्कोस क्लॉथ को 100 मीटर को उठा के एंड दूसरे क्लॉथ को 150 मीटर उठा के नया प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम था सूट 150 नंबर। ये बनता है मेरा पीस में, GST इस पे एप्लीकेबल करा दिया। क्लॉथ 5407 टैक्सेबल एंड 5%। इसकी क्वांटिटी बनी वो और इसका जो रेट था वो 150 प्लस 90 के हिसाब से एक बार मैंने जोड़ दिया। ये देखिए दोस्तों अब स्टॉक समरी में जाके आप देख सकते हो कि वो जो उनका जो अदर स्टॉक था वो कम हो गया और सूट मेरा 100 पीस से बढ़ गया क्योंकि मैंने इन दोनों को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों जैसे इसमें मैं परचेज की कुछ एंट्री और कर देता हूँ। जैसे मैंने Alt2 किया, कंट्रोल A किया, इसी एंट्री की कॉपी होगी, Alt2 करके कंट्रोल A किया, वैसे ही परचेज कर ली। वैसे ही मैं सेल में जाके सेल की एंट्री कर देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में गया, F8 एंड सेल। सूट मैंने 100 पीस 300 रुपये के बेच दिए। इस पे GST एप्लीकेबल करवा रखा है। सॉरी F8 में एंट्री सेल में करनी थी इसलिए इस पे नहीं आ रही। सेल में सूट 100 350। देखिए दोस्तों अब दोस्तों स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाने के लिए डिस्प्ले में GST रिपोर्ट में GST R1 GST वो GST 3B। ये देखिए दोस्तों आपकी रेडी है GST 3B। आपको Alt करके ई रिटर्न को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बट पहले प्रॉपर GST नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। आपकी GST की क्लास मेरी अदर वीडियोस में देख सकते हो। वैसे ही GST R1 है। अब दोस्तों GST में टैली प्राइम में एक नया फीचर GoTo का आया है। ये देखिए GoTo का, इसका क्या यूज़ है, जैसे कि मैं मोहन दास का खाता देख रहा था, मुझे अब 2,26,800 रुपये देने हैं। अगर मैं एंट्री पेमेंट की एंट्री कर रहा था
जैसे मैंने बनाया बैंक अंडर बैंक अकाउंट एंड कंट्रोल ए। मोहनदास का मैं एंटर कर रहा था। अगर मुझे इसका बैलेंस देखना हो या कोई और एडजस्टमेंट देखनी है, बिल टू बिल पेमेंट अगर मैंने नो नहीं करवा रखे तो बिल की डिटेल देखने के लिए Alt G बटन प्रेस करके आप लेजर में जा सकते हो। जैसे मोहन आपको गो टू में जाना है, लेजर रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग में मोहन का, तो इसका आप नेट बैलेंस यहाँ से देख सकते हो। या किसी और लेजर में जाना हो, वाइल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो या अदर कहीं पे भी आप उन्हें जाना चाहो तो गो टू के थ्रू आप इसमें जा सकते हो। तो और एंटर करके आप इसमें अगर कोई भी एंट्री डालना चाहो, बाकी दोस्तों टैली प्राइम और टैली ERP में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस जो क्रिएशन लेज़र क्रिएशन का था उसको एक जॉइंट कर दिया है और कुछ सिस्टम फंक्शंस की थी उनकी थोड़ी सी सेटिंग छेड़ दी है, बाकी ऑलमोस्ट सही है। और कुछ नए फीचर भी आए हैं वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।